आओ शुरू करते हैं एएलपी स्पेशल क्लास। अभी 13 तारीख से एएलपी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। 13, 16, 17, 18 4 डेट में एग्ज़ाम होने वाला है। आओ टोटल क्वेश्चन एएलपी का है, पूछा गया क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है, ठीक है। इसीलिए डेली 3 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है शाम में। डेली 3 बजे वीडियो शाम में अपलोड होता है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या क्या हिसाब है। कहता है पहला, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। कहीं कहीं परीक्षणों लिखा हुआ रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा अर्थ रखना है कि कुल संख्या जो दिया है उसको जोड़ के और जितना है गिन के भाग देना, ठीक है। जोड़ो इसको, कितना हो जाएगा? 8 में -2 जोड़ोगे तो 6, 6 में 9 जोड़ोगे 15, 15 और 6 21, 21 और 13 कितना हो जाएगा? 21, 13 34, 34 और 17 कितना होता है? 51, 51 और 12 कितना हो जाएगा? 63, ठीक है। जोड़ा गया। क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग दे तो क्या वर्ड में कट गया? 9 वर्ड बी नंबर हो, सी नंबर हो गया आंसर, ठीक है। समझिए क्या करना है, टोटल को जोड़ के और जितना संख्या है उससे भाग दे दी, आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है राज और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि राज की आयु 10 वर्ष है तो उसकी बहन की आयु क्या होगी? सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, जोड़ के भाग देने वाला। देख लो, कहता है राज और बहन की औसत, औसत होता है कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। 2 है तो 2 दे दी और दिया हुआ है इसका औसत कितना? 8 वर्ष है ना। राज का उम्र दे दिया कितना? 10 प्लस बहन का उम्र पूछ रहा है, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 16 प्लस है उधर माइनस था। बहन की उम्र कितना हो जाएगा? 16 घटा 10 बराबर कितना? 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक। जो कि अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। कहता है 8000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक संयोजित हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए मुख्य पॉइंट ये वाला है, अर्धवार्षिक संयोजित मुख्य बिंदु यही है। इस समझ गए हो तो हिसाब बन गया है ना। क्या अर्धवार्षिक संयोजित जब भी कहेगा तो क्या करना है? दर का आधा, दर का क्या करना है? आधा करना है, ठीक। और समय का जो है समय का दुगना करना है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है। दर का आधा होना चाहिए और समय का क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए, तब जाके बनेगा, है ना। आओ पहले करते। क्या है? दर है 10 तो 10 का आधा कट के हो गया कितना? 5%। समय है 2 1 3/2 वर्ष, इसको दुगना करेंगे तो 2 2 कट गया, 3 वर्ष हो गया, ठीक है। पता चल गया दर कितना? 5%, समय कितना? 3 वर्ष। मूलधन फिक्स रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं करना, ठीक है, कोई अंतर नहीं करना। अब क्या होता है सूत्र? पहले तो मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन निकाल लो, वो घटा देना। डायरेक्ट भी होता है सूत्र लेकिन वो ज़्यादा जटिल हो जाए। पहले मिश्रधन निकाल लो और मूलधन में घटा दो, आ जाएगा आंसर। क्या है? P बराबर होता है, A बराबर होता है P × 1 + R/100 और पावर n, ठीक। P मतलब मूलधन हो गया, कितना है? 8000, ठीक। 1 + R का मान कितना है? 5/100 और पावर कितना है? n, n का मतलब समय होता है 3 वर्ष, ठीक है। यहाँ कर दो 8000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कट के 20 बड़ी 20 20 + 1, ठीक है, क्यूब, यानी 8000 गुना 21/20 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लो कितना? 8000, ठीक, गुना 21 का क्यूब होता है 9261, ठीक। 21 का क्यूब 9261 और बट्टा में 20 का क्यूब 8000 होता है, ठीक है। कट गया, या तो बारी बारी से भी काट सकते हैं, फैला के कितना हो जाएगा? ए निकल गया कितना? 9261, ठीक है। हमको निकालना है CI यानी ब्याज जिसको बोलते हैं, तो होता है A - P, ठीक है। तो 9261 में घटाएंगे 8000 तो क्या हो जाएगा? 1261 हो जाएगा, जो कि बी नंबर में, ठीक। समझ गए? अब देखो बोलोगे कितना बड़ा बता दिए, बड़ा नहीं, इतना टाइम लगेगा ही,
जब क्यू पता होता तो यहीं पर बैठा देते, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। चला अगला क्वेश्चन कहता है आनंद ने एक कार 3,75,000 रुपया में खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, तो कार को किस कीमत पर बेचा, है ना। इतना में खरीदा और 15% हानि पर बेच दिया, ठीक ना। कहता है कार को किस कीमत पर बेचा, यानी क्रय मूल्य पता है और हानि प्रतिशत पता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य सूत्र लिखोगे तब भी उतने करेगा, नहीं लिखेंगे तो ये उतने होगा ना। क्रय मूल्य के साथ क्रय मूल्य की तुलना क्या होता है, 3,75,000 क्रय मूल्य है, ठीक। अब बटा हमेशा क्रय मूल्य है, 100 के साथ तुलना हो जाएगा, प्रतिशत 100% बराबर होता है क्रय मूल्य का मान। यहाँ पर अब हानि हो रहा है, कितना 15% की हानि, 100 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, 85 हो गया। अब काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो बचा कितना 3, 7, 5 जीरो और गुना 85, ठीक है। गुना कर दो क्या हो जाएगा 375 और गुना 50 है ना। जीरो भी छोड़ रहे हैं ताकि लास्ट में रखेंगे। 25 के 5 बाकी 2, 35 2 37 15 3 18, ठीक है। इधर से 40 के 0 बाकी 4, 56 4 60 बाकी 6, 24 6 30, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 7 8 1 3 एगो जीरो छोड़े थे, जीरो, ठीक है। देख लीजिए कितना है 3,18,750 जो कि सी नंबर है, ठीक है। शुरू कर गया। अगला क्वेश्चन है कहता है यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्या कहता है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, कब, जब कोई वर्ग है एक भुजा बढ़ा देगा कितना प्रतिशत 10%, तो वर्ग का भुजा बराबर होता है, यानी 10% इसका लंबाई बढ़ेगा, ठीक ना, 10% इसका चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, यानी थोड़ा इधर भी बढ़ा तो थोड़ा इधर भी बढ़ेगा ना, तब इसका क्षेत्रफल में क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी ऐसा आवे उसके लिए परम सत्य सूत्र है x + y और प्लस x गुना y और बटा में 100, ठीक है। वृद्धि हो सकता है कि आयत में भी आ जाए, सेम सूत्र लगाना, ठीक है। क्या करना है सेम सूत्र लगाना, क्या हो जाएगा मान लीजिए दोनों 10 से 10 बढ़ा, इधर भी बढ़ा इधर भी बढ़ा 10 है, क्या लिखेंगे 10 प्लस 10 गुना 10 बटा में 100, ये दोनों 100 है, तो 10 जोड़ 10 20 हो गया, अब प्लस इकट्ठा कितना हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्र है ना, क्या हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। कहता है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या दे रहे 7/4 मीटर और कहता है पहिया 22 किलोमीटर की दूरी कितने चक्कर में तय करेगी, कितना चक्कर में घूरेगा। मान लीजिए पहिया इसका त्रिज्या दे रखा ना 7/4, ये कहता है कै बार घूमेगा, घूमल की पहुंच जाएगा 22 किलोमीटर तक, ठीक। तब ऐसा आ जाएगा हिसाब लिखना है चक्कर की संख्या बराबर में कुल दूरी, ठीक है, बट्टा में कुल दूरी बट्टा में परिधि लिख देना, क्या परिधि, या इसको लिख सकते हैं एक चक्कर में तय दूरी, क्या लिख सकते हैं एक चक्कर में तय दूरी, बस हो गया। चक्कर की संख्या निकालना, कुल दूरी है 22 किलोमीटर में और त्रिज्या है मीटर में, इसको भी मीटर में बदल लेंगे कितना 1000 से गुना, अब बट्टा में हो गया। अब काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 7/4 ना है त्रिज्या, 2 पाई का मान 22/7 सॉरी 2 पाई r, ठीक है। क्या हो जाएगा ये तो ऊपर हवे करेगा 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या है कितना 7/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ये कर गया 2 बार में कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, ये नीचे खल हुआ, अब 11 से काट देंगे क्या बार 2 बार पूरा कट गया ना, बचा कितना 2 गुना 1000, कितना हो जाएगा इसका चक्कर की संख्या 2000 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया होगा क्या करना है, जब भी चक्कर की संख्या निकालना है
तो कुल दूरी अब बट्टा में परिधि या एक चक्कर में तय दूरी लिखना है। क्या लिखना है? परिधि लिखो या एक चक्कर में तय दूरी, दोनों के लिए सूत्र लिखना है 2πr। क्या लिखना है? 2πr से भाग दे देंगे, बस आ जाएगा दूरी, चक्कर की संख्या। ठीक है। अब हो सकता है कि दूरी दिया हुआ है और इधर से इधर चक्कर की संख्या दिया हुआ है, त्रिज्या पूछ सकता है, या परिधि दिया हुआ है और चक्कर की संख्या दिल है तो कुल दूरी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस पर अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7:11 के अनुपात में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए? अनुपात 4:5 हो जाना चाहिए। ठीक ना। कहता है ये अनुपात दिल है, इसमें क्या जोड़े कि अनुपात इस रूप में हो जाए। 7/11 अनुपात का मतलब बट्टा प्लस इसमें और इसमें दोनों में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 4/5। ठीक है, 4:5 क्या है? बराबर में क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, इधर गुना करो, 7 × 5 35 और प्लस 5x बराबर इधर से गुना करोगे 11 × 4 44 और प्लस 4x। ठीक है, x एक तरफ, अंक एक तरफ कर दो, इधर करो तो 5x प्लस है इधर माइनस 4x बराबर 44, इधर है कितना हो जाएगा? -35। घटाओगे तो कितना हो जाएगा? x ये बराबर में, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक ना, 9 हो जाएगा। यानी x के जगह पर 9 रखने पर अनुपात जो है कितना? 4:5 में बदल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी कहते हैं प्रत्येक पद में जब 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात 4:5 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलो आज का और आखिरी क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण x² + 8x + 12 के मूल क्या होगा? ठीक ना, क्या होगा मूल? x² + 8x + 12 बराबर 0 का मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए क्या करना है? जब आगे कोई अंक रहेगा तो आगे और पीछे के गुना करके उसको खंड करके जोड़ के या घटा के बीच वाला पुराना। ठीक ना, तो आगे में तो कुछ है ना, तो सिर्फ पीछे वाला है तो पीछे वाला के खंड करो और बीच वाला पूरा। तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 और 2 ना, और गुणनखंड हो सकता है, लेकिन वैसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ के जोड़ने पर और घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर 8 पुर जाए, जो या जो दिया हुआ रहे बीच में वो पुर जाए। यहाँ 8 पुराना है, 6 कितना लेंगे? 2 लेंगे, तो x² + 6x + 2x प्लस में क्या हो जाएगा? 12 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से क्या करना, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, बहुत पूरा हल नहीं करना। यहाँ से क्या करना है, जो बीच में 2 संख्या आया है ना, उसको चिन्ह करके लिख देना, उसे चिन्ह करके चेंज करके, यानी प्लस है तो यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ प्लस है तो लिखेंगे -2, अगर रहता माइनस तो लिखते प्लस, रहता माइनस तो लिखते प्लस, सेम चिन्ह। अगर प्लस है तो माइनस लिख देना और माइनस है तो प्लस लिख देना, इतना लिख देना है। उसके बाद देखना है कि x² में कोई गुणांक है या नहीं, अगर रहता तो उससे भाग दे देते ना, नहीं है तो यही आंसर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ रहता 5 रहता, मान लीजिए ये है नहीं लेकिन हाँ, क्या लिखते हैं? -6 तो पहले हो गया तो 5 इसमें बटा देते, करता तो करता, नहीं करता तो नहीं करता, इतना तब होता कितना? -6/5। लेकिन यहाँ कोई संख्या है नहीं है तो क्या हो जाएगा? -6 और -2 हो जाएगा, जो कि डी नंबर में। ठीक है, समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।